स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस क्लास में केमिस्ट्री की यूनिट 2 सॉल्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एक बार में यदि आप देखें तो बहुत ही सिंपल है। फेस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेसेस इन मेटल्स। ए स्टेट ऑफ मैटर दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड फेस। दैट मीन मैटर की वो स्टेट जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और फिजिकल स्टेट होती है, एक जैसा कंपोजिशन और एक जैसी फिजिकल स्टेट होती है, उसको हम फेस कॉल करते हैं। इट इज ए फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेटेबल मास ऑफ मैटर। ये जो है फिजिकली और मैकेनिकली सेपरेटेबल मैटर का मास है, सेपरेटेबल मास है, करेक्ट। देन द फॉलोइंग phases may be present in metals in solid state। सॉलिड स्टेट में मेटल्स में दो फेजेस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन एंड सेकंड इज इंटरमेटालिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम अपने इस फर्स्ट टॉपिक बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फेसेस इन मेटल्स में नेक्स्ट हमको ध्यान रखने वाली बात है, जिसको हमें बेसिकली डिस्कस करना है इस टॉपिक में, हमारे जो सिलेबस में है, वो है सॉलिड सॉल्यूशन। व्हेन इन ए सॉलिड द एटम्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन द लैटिस ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए, यदि सॉल्वेंट के लैटिस में जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो भी सॉलिड हैं, तो हम जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसको कॉल करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अब सिंपली ये भी कॉल कर सकते हैं सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोथ जो कंपोनेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, उनको हम सॉलिड सॉल्यूशंस कॉल कर सकते हैं या सॉलिड सॉल्यूशन कह सकते हैं। सेकंड इज इंटरमेटालिक कंपाउंड। बेसिकली ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। व्हाट आर इंटरमेटालिक कंपाउंड्स? So, a compound formed by two or more metals such as AlLi, ऐसा कंपाउंड जो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के थ्रू फॉर्म होता है उसको कॉल किया जाता है इंटरमेटालिक कंपाउंड। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है एल्यूमिनियम लिथियम। यहाँ पर टू मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम और लिथियम, करेक्ट। ओके, नाउ सॉलिड सॉल्यूशंस। अब बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो सॉलिड सॉल्यूशन हमारे सिलेबस का, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। व्हेन इन ए सॉलिड द एटम्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन द लैटिस ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट के लैटिस में जो सॉलिड सॉल्यूट है उसके एटम्स प्रेजेंट हों तो हम बेसिकली उस सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कॉल कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, वन और मोर सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, करेक्ट। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, वन और मोर सॉल्यूट्स इन ए सॉल्वेंट। जो सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन है उसमें एक या एक से ज़्यादा भी सॉल्यूट हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। थर्ड थिंग, रिमेंबर, it is considered a solution rather than a compound when the crystal structure of the solvent remains unchanged by addition of the solutes। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जब आप एडिशनल सॉल्यूट मिलाते हैं then the crystal structure of solvent remains unchanged। okay, now then the सॉलिड सॉल्यूशंस कैन बी ऑफ टू टाइप। जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो बेसिकली टू टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है।
One is substitutional solid solution and second is interstitial solid solution. Correct? Basically two types हैं, substitutional solid solution and interstitial solid solution. चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं substitutional solid solution. बहुत ही सिंपल सी बात है, जब सॉल्वेंट के एटम्स को सॉल्यूट के एटम्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब सॉल्वेंट के एटम्स का सब्स्टिट्यूशन होता है सॉल्यूट के एटम्स के थ्रू, तो बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसको कॉल किया जाता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन. बस ये ध्यान रखना है कि जब जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है दोनों की फिजिकल स्टेट यहाँ क्या होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए. करेक्ट? तो यहाँ पे ध्यान दें, व्हेन द एटम्स ऑफ सॉल्यूट सब्स्टिट्यूट फॉर द एटम्स ऑफ सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट के एटम सॉल्वेंट के एटम्स का सब्स्टिट्यूशन करते हैं इन इट्स लैटिस, इसके लैटिस में से, द सॉल्यूशन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन. करेक्ट? सॉल्यूट के एटम्स के थ्रू जब सॉल्वेंट के एटम्स का सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब सॉल्वेंट के एटम्स को हटाकर जब उसकी जगह पे सॉल्यूट के एटम्स आ जाते हैं, तो बनने वाले सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन. द सॉल्यूट में incorporate into the solvent crystal lattice substitutionally by replacing a solvent particle in the lattice. तो इसमें सिंपल सा क्या होता है कि सॉल्वेंट के लैटिस में से उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पर सॉल्यूट के जो एटम्स हैं, है ना, सॉल्यूट के जो एटम्स हैं वो आ जाते हैं किसकी जगह पर, सॉल्वेंट एटम्स के प्लेस पर. ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के जब एटॉमिक साइजेस, जो एटम्स का साइज है जब नियर अबाउट इक्वल होता है, सेम होता है, तब सब्स्टिट्यूशनल जो सॉल्यूशंस हैं वो फॉर्म होते हैं, बनते हैं. ठीक है? क्योंकि इस कंडीशन में इजीली जो मेटल जो एटम्स हैं वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. सपोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ alloys like bronze. Correct? See this figure. यहाँ पर टू सर्किल्स डिनोट किए गए हैं, वन इज रेड. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो रेड सर्किल है वो सपोज कीजिए सॉल्यूट के हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जो सेकंड सॉल्वेंट एटम्स हैं उनको रिप्लेस करके उसके प्लेस पर खुद आ रहे हैं, दैट मीन उनका सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं. करेक्ट? एलिमेंट रिप्लेसेस होस्ट एटम्स इन इट्स लैटिस. तो जो रेड एलिमेंट है वो होस्ट एटम्स को रिप्लेस कर रहा है, उसकी जगह पर खुद आ जा रहा है. तो जब कि सॉल्यूट के एटम्स सॉल्वेंट के एटम्स को रिप्लेस करके उसके प्लेस पर खुद फिक्स हो जाते हैं, खुद अटैच हो जाते हैं, तब जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसको हम कॉल करते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन. करेक्ट? आगे बढ़ते हैं. देन सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस अगेन इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज ऑर्डर्ड solid solution and second is disordered solid solution. अब हम इन दोनों टाइप्स को आगे डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन. देखिए जिसमें नाम में ही लिखा हुआ है ऑर्डर्ड. करेक्ट? तो ऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर क्रम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए. इफ द एटम्स ऑफ द सॉल्यूट ऑक्यूपाई सर्टेन प्रिफर्ड साइड्स इन द लैटिस ऑफ द सॉल्वेंट an ordered solid solution is formed. तो जब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं एक पर्टिकुलर साइट, एक पर्टिकुलर प्लेस पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर साइट को कवर करते हैं, तब इस केस में जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसको कॉल किया जाता है ऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन. इट में occur only at certain fixed ratios ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एटम्स. ये इसमें जो है सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उनका जो रेशो है वो सर्टेन होता है, फिक्स होता है, नियर अबाउट. इन CuAu सिस्टम, कॉपर गोल्ड सिस्टम, Cu एटम्स ऑक्यूपाइंग द फेस सेंटर्ड साइड एंड Au एटम्स ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर साइड्स. FCC कॉपर और गोल्ड के थ्रू जो सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म होता है, उस ये सॉलिड सॉल्यूशन में स्ट्रक्चर क्या होता है, FCC टाइप का स्ट्रक्चर रहता है. और इसमें कॉपर एटम्स किस में होते हैं, फेस सेंटर्स में होते हैं. करेक्ट? दैट मीन कॉपर यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है,
और जो गोल्ड एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं। दैट मीन यहाँ पर गोल्ड क्या है, सॉल्वेंट है। करेक्ट। तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि कॉपर और गोल्ड दोनों की जो पोजीशन है वो फिक्स है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही कॉपर एटम्स कवर करते हैं या पर्टिकुलर लैटिस पर ही प्रेजेंट होते हैं, तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम ऑर्डर्ड सॉल्यूशन कॉल करते हैं, ऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। सी, ये एक ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रेड सर्कल्स हैं, ठीक है, जो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ही प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी अपने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। करेक्ट। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशंस हैं, उनको कॉल किया जाता है ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। करेक्ट। एलिमेंट रिप्लेसेस होस्ट एटम्स इन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जो सॉल्यूट एटम है वो सॉल्वेंट एटम को जब रिप्लेस करके सॉलिड सॉल्यूशंस को फॉर्म करते हैं तब सॉल्यूशन को कॉल किया जाता है ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। डिसऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन दैट मीन जब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर ना हो, सॉल्यूट एटम्स सॉल्वेंट एटम्स का रिप्लेस करे लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर ना हो, तब उसको कॉल किया जाता है डिसऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। करेक्ट। इफ द एटम्स ऑफ द सॉल्यूट आर प्रेजेंट randomly in the lattice of the solute, it is known as disordered solid solution. That means जब solid solution जो solid particles हैं, solid atoms हैं, वो solvent particles को randomly कहीं से भी उनका सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसको कॉल किया जाता है डिसऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशंस आर डिसऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो ज़्यादातर सॉलिड सॉल्यूशंस हैं वो डिसऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशंस ही होते हैं ना। मैक्सिमम जो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं वो डिसऑर्डर्ड कैटेगरी के ही होते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर ये आप डायग्राम देख रहे हैं, रेड जो सर्कल्स हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूट को, और रेड सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, और ब्लैक सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स को। बट आप इस पूरे डायग्राम में देखिए, ब्लैक और रेड जो सर्कल्स हैं उनका कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। ठीक है, वो रैंडमली अरेंज्ड हैं। ठीक है, ब्लैक पार्टिकल्स हों या फिर रेड पार्टिकल्स हों, उनका कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है डिसऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशनल है बट यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनका कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, वो रैंडमली अरेंज्ड हैं। तो इस टाइप के जो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस हैं उनको कॉल किया जाता है डिसऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड जो टाइप है सॉलिड सॉल्यूशन का वो क्या है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है इंटरस्टिशियल। देखिए, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बिटवीन, दैट मीन सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में, उनके सेंटर में जो फ्री स्पेस होता है उसे कॉल किया जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। करेक्ट। और जब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में सॉल्यूट पार्टिकल्स एंटर करते हैं तो सॉल्यूशन को कॉल किया जाता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। करेक्ट। तो बहुत ही सिंपली है, ध्यान रखें, व्हेन द एटम्स ऑफ सॉल्यूट ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस in the lattice of the solvent, it is known as interstitial solid solution. जब solute particles, solid particles, solvent particles में present, lattice में present interstitial sites को cover करते हैं, interstitial site को fill करते हैं, तो बनने वाले solution को call किया जाता है interstitial solid solution। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है, if the size of the solute is less than 40% that of solvent, interstitial solid solution may be formed। जब solute particles का साइज solvent particles के साइज से एटलीस्ट 40% कम होता है
तब जाकर के इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बन सकता है। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज इससे ज़्यादा है तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनने के कोई चांस नहीं होते हैं, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल फ्री स्पेस है, अगर उससे बड़े सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन वो नहीं बना पाएंगे। करेक्ट। देन द सॉल्यूट में incorporate into the solvent crystal lattice interstitially by fitting into the space between solvent particle. Only hydrogen, lithium, sodium, boron form interstitial solid solution। ये भी ध्यान रहे कि सॉलिड सॉल्यूशन सिंपल सी बात है, वही आइटम्स फॉर्म कर पाएंगे जो इजीली इंटरस्टिशियल साइड में इंटर कर पाएंगे। तो बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशंस उन्हीं पर्टिकुलर एटम्स के थ्रू फॉर्म किया जाता है जिनका एटॉमिक साइज कम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, बाकी सारे फॉर्म नहीं कर पाते। तो ये है हमारा आज का जो टॉपिक है, सॉलिड सॉल्यूशंस। आपने डिटेल में देखा सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही सिंपल है सॉलिड सॉल्यूशन। यदि हम बात करें तो पहली चीज, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होती है, दोनों एक ही फिजिकल स्टेट में होते हैं, दैट मीन इन सॉलिड स्टेट, है ना। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन कॉल किया जाता है सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी। बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशंस टू टाइप्स के हैं, सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज नियर अबाउट सेम होता है तब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल को रिप्लेस करके उनके प्लेसेस पर ऐड हो जाते हैं, तो बनता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। करेक्ट, लाइक डिफरेंट अलॉयज। करेक्ट। एंड सेकंड इज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज सॉल्वेंट पार्टिकल के साइज से नियर अबाउट 40% से कम होता है, तब सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट इंटरस्टिशियल साइट्स में इंटर कर जाते हैं, और इस तरह से फॉर्म होने वाला सॉल्यूशन कॉल किया जाता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, लाइक टंगस्टन कार्बाइड सॉल्यूशन। करेक्ट। टंगस्टन कार्बाइड एक क्या है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सॉलिड सॉल्यूशंस को डिस्कस डिटेल में। यदि अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और अभी भी यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डे बाय डे आपके जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं और जो अदर टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो आपको मिलते रहें। आप भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसके बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।